नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत का भूगोल सामान्य जानकारी ये देने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये वीडियो है। अगर इसको आप देख के चलेगा तो 100% आप ज्योग्राफी का आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आकार और भौगोलिक अवस्थिति से हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपके। क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका जो है क्षेत्रफल है, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना परसेंट भारत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल पूरे ग्लोब का जो जो आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.4% बैठता है। फिर भारत की आकृति किस तरीके की है? तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखिए, जो भारत का, देखिए इस तरीके से देखिए आप, ये है मैप। ठीक है, तो ये आपका लद्दाख से लेके और नीचे तमिलनाडु तक का जो विस्तार है, और आपका जो गुजरात से लेके अरुणाचल तक का जो विस्तार है, इसको कहते हैं, लद्दाख से लेके इसको कहते हैं उत्तर दक्षिण विस्तार, और गुजरात से लेके अरुणाचल तक को कहते हैं पूरब पश्चिम विस्तार। तो इसकी कभी कभी आपका इसका किलोमीटर आ जाते हैं, क्षेत्र आपका आ जाता है। तो उसमें क्या है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है वो 3,214 किलोमीटर है, और आपका पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा कितनी है? 7,517। मैप पे चलते हैं। भारत की कुल तटरेखा यहाँ गुजरात से शुरू होती है और इस तरीके से ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल पे खत्म होती है, और इधर लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार, इन टोटल को मिला के आपकी जो भारत की कुल तटरेखा है वो 7,517 किलोमीटर की बैठती है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। अब देखिए, स्थलीय सीमा का मतलब है ये आपका गुजरात का ये वाला एरिया से शुरू होके इस तरीके से ये आपकी जाती हुई, और ये कितने किलोमीटर की बैठती है? तो ये है आपकी 15,106.7 किलोमीटर की। अगर देखिए 15,110 आता है तो आपको वो लगा देना है, अगर 15,106 आता है तो आपको वो लगा देना है, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, भारत किस अक्षांश रेखाओं के बीच में अवस्थित है? पहले से समझ लीजिए थोड़ा सा पॉइंट। अक्षांश रेखा होती क्या है? देखिए ये ग्लोब है, ये ग्लोब में ये आपका है भूमध्य रेखा, जिसको कि इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर से ही ऐसी इक्वेटर जैसी ही लाइनें इस तरीके से ऊपर तक जाती हैं, जैसे ये ग्लोब हो गया, या आपकी इक्वेटर, इस तरीके से लाइनें रहती हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आपका अक्षांश रेखाएं। और जब ये रेखाएं इस तरीके से हो जाती हैं तब ये देशांतर रेखाएं बोली जाती हैं। तो अक्षांश रेखाओं के भारत का जो अवस्थिति है वो कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के बीच में है, मतलब इस तरीके की रेखा के कौन कौन से बीच में है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37.6 उत्तर तक, मतलब भारत जो है वो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब गोलार्ध क्या होते हैं? देखिए, जब भूमध्य रेखा के ऊपर का जो एरिया होता है उसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, और नीचे का जो एरिया होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो भारत की जो स्थिति है वो अक्षांश स्थिति वो 8-4 उत्तर 37.6 उत्तर तक है, मतलब यहां से लेके इस तरीके से मान लीजिए। फिर अब भारत जो है वो किस देशांतर रेखाओं के बीच में है? देशांतर रेखाएं मैंने आपको बताई, ये ग्लोब है और इस तरीके से खड़ी जो रेखाएं होती हैं वो, तो भारत इनमें से कहां पर है? तो 68 डिग्री जो 0.7 पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक आपकी जो है, मतलब भारत जो है पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है और पूरी तरीके से पूर्वी एरिया में है, पूर्वी आपकी क्षेत्र में है। ठीक है, भारत पूरी तरह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध कौन सा है? देखिए, यह आपका हो गई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर का एरिया हो गया आपका उत्तर का, नीचे का हो गया दक्षिण का। अब जब इस भाग को हम 4 भागों में बांट करते हैं तो ये हो गया, इससे ऊपर हो गया उत्तर, और ये हो गया पूर्व। तो भारत की स्थिति यहां पर है, और ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका जो है उत्तर पश्चिम। ये एरिया उत्तर पश्चिम का है, ये एरिया उत्तर पूर्व का है। ठीक है, तो भारत की स्थिति जो है वो उत्तर पूर्व में है। ये आपका मैप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारत का उत्तरी राज्य कौन सा है? तो भारत का उत्तरी राज्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको ध्यान रखना। देखिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जब पूरा का पूरा एक जम्मू कश्मीर था, तो उस टाइम पे एक राज्य था, राज्य में सबसे उत्तरी राज्य आपका यही था। लेकिन पिछले साल 2019 में इसको तोड़कर आपका दो केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया गया है, जो कि है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए अब अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का उत्तरी राज्य कौन सा है, तो वो हमेशा हिमाचल प्रदेश होगा। मोस्ट ज्यादातर बच्चे जो हैं ये गलत ही करके आएंगे अगर उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है। इसलिए बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं ज्योग्राफी में चेंज हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का जो है आपका उत्तरी, सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख लगा के आएंगे आप, ठीक है। और लद्दाख जो है वो, इसको देखते हैं। देखिए, भारत का उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया, भारत का दक्षिणी राज्य हो गया आपका तमिलनाडु, भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और भारत का पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात हो गया, ठीक है। जैसे इसको देखिए, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया गुजरात जो कि सबसे पश्चिम में है, और ये अरुणाचल प्रदेश जो सबकी सबसे पूर्व में है, ठीक है। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो दोस्तों वो है लद्दाख। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे आपका बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख हो गया है। पहले अंडमान निकोबार था, लेकिन पिछले साल जब जम्मू कश्मीर को बांट के दो यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, तब लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी हो गया। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। आप इसको देख लीजिए। देखिए, ये है आपकी पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में आपका अरेबियन सी, और दक्षिण में ये हो गया आपका इंडियन ओशियन, ठीक है। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर इंडियन ओशियन का नाम रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? मतलब सबसे लोएस्ट बिंदु, वो लैंड पे भी हो सकता है, वो समुद्र में भी हो सकता है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल जो है वो भारत का उत्तरी बिंदु है। फिर आगे देखते हैं भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात में गुहार मोती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, और मैं वही टॉपिक आपके करा रहा हूं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक भी आपका क्वेश्चन में बाहर आपका नहीं जाएगा अगर आप ये सारे टॉपिक पढ़ते रहते हैं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। उसके बाद है भारत का पूर्वी बिंदु। लिंक टेलीग्राम का जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। भारत का पूर्वी बिंदु जो है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैप है आपका। जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका होगा यहाँ कहीं अरुणाचल, वो अंडमान निकोबार से बिल्कुल नीचे है यहाँ। और उसके बाद है आपका गुजरात में ये हो गया पश्चिमी बिंदु, अरुणाचल में हो गया किबिथु ये आपका पूर्वी बिंदु, और लद्दाख इस एरिया में हो गया इंदिरा आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत की मानक यामोत्तर रेखा या फिर मानक समय रेखा का देशांतर कौन सा है? देखिए, ये मानक समय कौन सा होता है? किसी भी आपका जो ग्लोब होता है पूरी तरीके से ऐसे इस तरीके से लाइनों में बटा हो रहता है, जिसको कि देशांतर लाइन बोलते हैं। तो ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से 0 डिग्री पर एक आपका देशांतर रेखा गुजरती है। वहां पर मतलब एक तरीके से इस टाइम की जो आप टाइम इस समय देखते हैं वो नापा आपका वहीं से जाता है, ठीक है। कि उसको ही बेस बना के नापा जाता है, उसको हमेशा 0 डिग्री कहते हैं। तो भारत के जो यामोत्तर रेखा है या फिर मानक यामोत्तर रेखा या फिर मानक समय रेखा का देशांतर कौन सा है? तो 82 डिग्री 30 मिनट का जो है ये आपका मानक समय आपका रेखा है। उसके बाद है मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलती है। कुछ पुस्तकों में मिर्जापुर दे रखा है, कुछ पुस्तकों में नैनी दे रखा है, ऐसे समझ लीजिए। ये आपका मैप है, तो ये ऐसे निकलती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको देखते हैं अब। फिर है मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भी निकलती है और नैनी से भी। मतलब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आपका दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे, आपका एक ही ऑप्शन आएगा, आप उसको लगा दीजिए। मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये जो मैंने आपको रेखा बताई कि इस तरीके से निकलती है, ये किन राज्यों से होकर निकलती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऐसे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये आपकी ऐसे निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि निम्न में से मानक समय रेखा
किन राज्यों से होकर नहीं निकलती है। फिर है भारत का समय ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री देशांतर है उससे 5.5 घंटे आगे है। अगर आपका ग्रीनविच ब्रिटेन में 12 बज रहा है दोपहर का, तो भारत में 5:30 बज रहा होगा शाम का। इस तरीके से समझ लीजिए। सबसे ज्यादा समय कटिबंध कहाँ है? फ्रांस में। मतलब हमारे देश में तो सिर्फ एक ही है 82.5 डिग्री पे, लेकिन जिन लोगों का क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा होता है वहां पर सबसे ज्यादा कटिबंध बनाए जाते हैं, ज्यादा आपका यमोत्तर रेखाएं बनाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा फ्रांस में है। कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है, किन राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहले देख लीजिए कर्क रेखा, ये ऐसे करके ये निकलती है, ठीक है, इसको कहते हैं कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री पे होती है, ठीक है। किन किन आपके राज्यों से होकर निकलती है? तो ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे समझ लीजिए कि ये निकलती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये निकल गई आपकी, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप आराम से इसको याद करते रहिए। मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट कहां मिलते हैं? तो नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी जो है वहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ऐसे समझ लीजिए, ये पूर्वी घाट आ रहा है, ये आपका ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, और यहां पर आके कहीं जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो है गोवा। फिर आगे बढ़ते हैं, दमन और दीव के बीच कौन सी खाड़ी अवस्थित है? तो खंबात की खाड़ी बोलते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये आपका हो गया, दमन यहाँ पर है, दीव यहाँ पर है, दमन यहाँ पर है, तो ये जो बीच में जो ये वाली रेखा जो दिख रही है, ये जो पानी दिख रहा है, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी, ठीक है। देखिए दमन और दीव और आपका दादर और नगर हवेली, ये पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इनको पिछले साल आपका एक कर दिया गया है, ठीक है, और इनकी राजधानी दमन को बनाया गया है, याद रखना इस चीज को। फिर है 7 बहनें, 7 सिस्टर किसको बोला जाता है? तो वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे समझ लीजिए। ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। भारत में उत्तर प्रदेश एक राज्य जिसकी सीमा सबसे ज्यादा अन्य राज्यों से लगती है, वो है 8 राज्यों से लगती है, ठीक है। ये मैंने जो यूपी स्पेशल की जो मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया इस चीज को। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट रेखा से लगी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है, कभी कभी नंबर पूछ लेता है, कभी कभी आपके स्टेट भी पूछ लेता है। तो 9 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मैप में देखते हैं, देखिए ये आपकी तटरेखा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक, इतने राज्य आपके लगते हैं, 9 राज्य लगते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र तट है? वो हैं 4, कौन कौन से? दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है। अब इनकी इक्वेशन देखते हैं, ये है लक्षद्वीप, ये है दमन दीव, ये है पुडुचेरी, और ये आपका हो गया अंडमान, 4 आपके हो गए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भारत में कौन सा जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जिसकी का क्षेत्रफल जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है? देखिए मूल पुडुचेरी जो है वो तो ये रहा आपका, ये तमिलनाडु में, ये छोटा सा, ठीक है। उसके बाद इसका एक और शहर है, उसको बोलते हैं यनम। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल जो है वो तमिलनाडु में, और माहे जो है वो केरल में है। इसको आप याद कर लेना, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो वो है 7 देशों से भारत की सीमा लगती है। भारत में कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है? वो हैं 16 राज्य ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री जो है वो पड़ोसी देशों से लगती है। भारत में कितने राज्य स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है? स्थल रुद्ध का मतलब होता है जहां पर पानी नहीं हो, जैसे आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरीके के राज्य, ये जिसमें कोस्टल एरिया होगा वो कोस्टल एरिया होगा वो आपके स्थल रुद्ध नहीं माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत और श्रीलंका किस जल संधि से आपस में जुड़े हुए हैं? तो वो है पाक जल संधि। ये आपका छोटा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहां पर पाक जल संधि है। फिर आगे बढ़ते हैं, विभाजन रेखाएं कौन सी हैं? रेडक्लिफ रेखा ये किसके बीच में है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा आपका रोज गोलीबारी होती है, हमारे सैनिक भी शहीद होते हैं, उधर के भी सैनिक मरते हैं, ठीक है। तो रेड मतलब खून का जो कलर रेड होता है, उस तरीके से आप याद कर सकते हो, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, क्योंकि वहां आए दिन जो है खून बहता रहता है।
मैकमोहन रेखा ये आपका भारत चीन के बीच में है, और डूरंड रेखा जो है भारत अफगानिस्तान के बीच में थी, जो कि इस समय पीओके में है। फिर है प्रमुख चैनल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको जितने भी लेक्चर हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी के भी लेता हूं, सबको मैं वही चीज बताता हूं जो कि क्वेश्चन में आएगी। मेरा ध्येय है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बस किसी भी तरीके से, ठीक है। 8 डिग्री चैनल जो है वो किन के बीच में है, तो वो है मालदीव्स जो कि एक देश है, और मिनिकॉय, मिनिकॉय लक्षद्वीप का एक टापू है, ठीक है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का एक टापू है, उसके बीच में जो चैनल है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मेन लक्षद्वीप का जो आपका एक टापू है। देखिए लक्षद्वीप का बिखरे हुए टापू हैं बहुत सारे, बहुत छोटे छोटे बिखरे हुए टापू हैं, तो ऐसे समझ लीजिए ये हो गया मिनिकॉय, ये हो गया लक्षद्वीप, इनके बीच में 9 डिग्री, और ये हो गया मालदीव, इनके बीच में 8 डिग्री, ये 8 डिग्री, ये 9 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है 6 डिग्री, ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है, ऐसे समझ लीजिए, ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा यहाँ कहीं है, और लक्षद्वीप जो है 8 डिग्री ये है, और 9 डिग्री यहाँ कहीं होगा, और 6 डिग्री ये रहा, ठीक है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसके और इंडोनेशिया के बीच में जो है ग्रेट चैनल बोला जाता है उसको। पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, तमिलनाडु और जाफना, जो श्रीलंका का जो जाफना एक सिटी है, जाफना एक प्रदेश है, उसके बीच में। कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है, ये यहां पर है कोको द्वीप, ये वाला यहां पर इसके बीच में है, ठीक है। फिर देखते हैं पड़ोसी देश और कौन कौन से स्टेट से उनकी वो लगती है। बांग्लादेश से किस किस का आपकी बाउंड्री लगती है। पहली बात तो याद रखना, भारत की जो सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है वो सबसे ज्यादा जो इंडिया से टच होती है। लगती तो हमें चाइना है देखने में, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो बांग्लादेश है। जैसे बांग्लादेश से जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मैप में देखिए तुरंत, ये देखिए, ये आपका बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल, ये आपका हो गया मेघालय, ये हो गया आपका असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं, ये त्रिपुरा जो है, ये त्रिपुरा आपका 3 तरफ से, त्रिपुरा जो राज्य है वो 3 तरफ से बांग्लादेश की बाउंड्री से घिरा हुआ है, और मिजोरम जो है उसकी वो जो है आपका इधर की साइड से, मतलब पश्चिमी साइड से बांग्लादेश का बॉर्डर है, पूर्वी साइड से उस पर पश्चिम आपका जो म्यांमार का बॉर्डर है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर चीन आता है, चीन का किससे है, जम्मू कश्मीर, लेकिन आप ध्यान रखना यहां जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, यहां लाएगा लद्दाख। मैप में देखिए, देखिए लद्दाख का जो एरिया है वो बहुत बड़ा कर दिया है इन्होंने जो पीओके वाला एरिया था उसको भी लद्दाख में आपका मिला दिया है। तो चीन की जो बाउंड्री है वो जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, वो लद्दाख से मिलती है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मैप में देखिए, ये हो गया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यूपी से नहीं लगती है, और ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ये आपका। फिर आगे देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की बाउंड्री मिलती है। लद्दाख की बाउंड्री मिलती है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मैप में देखिए तुरंत, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। आप बिल्कुल गलती करके मत आना, मैं आपको बहुत डेप्थ में बता रहा हूं ये चीजें, ये जो नई प्रिंटेड होंगी बुक्स उनमें तो लिखा हुआ आएगा, पुरानी बुक्स में नहीं आएगा, और ये बहुत रिसर्च करके इसको मैंने थोड़ा थोड़ा देख के बनाया है कि देखिए, आप खुद देखिए, लद्दाख क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से पाकिस्तान से किसकी बाउंड्री नहीं मिलती, आप तो लद्दाख करके लद्दाख लगा के चले आओगे, लेकिन लद्दाख से पाकिस्तान की बाउंड्री मिलती है, ठीक है। पुराना वाला मैप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। फिर है नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मैप में देखिए, ये हो गया उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये आपका पश्चिम बंगाल, और ये सिक्किम, ठीक है। इतने आपके राज्य लगते हैं। फिर है म्यांमार, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मैप में देखिए तुरंत, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये आपके राज्य जो है यहाँ म्यांमार से लगते हैं। फिर है आपका भूटान, भूटान से लगता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, देखिए दोबारा, ये हो गया आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर का लगता है, लेकिन अब अफगानिस्तान से बाउंड्री जम्मू कश्मीर की नहीं लगती है, ये जो एरिया दिख रहा है ये छोटा सा, ये लद्दाख से लगता है, इसीलिए आप गलती कर सकते हो, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर से नहीं है, ये लद्दाख से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत से संबंधित अन्य कुछ प्रमुख तथ्य और देख लीजिए।
जैसे प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील, जिसको कि नॉटिकल माइल्स बोलते हैं, उतनी दूरी तक जो है भारत की प्रादेशिक जल सीमा होती है। भारत की संलग्न क्षेत्र मंडल कितना होता है? 24 समुद्री मील होता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अनन्य क्षेत्र मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आपका 200 समुद्री मील तक होती है। और इसी समुद्र में जो है हमारी नेवी, हाँ, वो जो है खड़ी रहती है। ये जो आपकी प्रादेशिक जल सीमा है, इसको और संलग्न क्षेत्र मंडल को, देखिए प्रादेशिक जल सीमा जो है इसको तो कोस्ट गार्ड कवर करती है, और संलग्न क्षेत्र का आधा भाग कोस्ट गार्ड के पास होता है और आधा भाग नेवी के पास होता है। भारत का औसत समुद्री तल जो है मापन कहाँ से होता है? चेन्नई से मापन होता है। मतलब समुद्री तल जो होता है वो कहाँ से मापते हैं? चेन्नई से उसको मापते हैं। जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा स्थान आपका जो है किसका है? भारत का है। पहले नंबर पर चीन है, फिर भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है। पहला है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। फिर है विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सा 2.4% का है। पड़ोसी देशों की संख्या है 7। विश्व जनसंख्या का प्रतिशत है 17.5%। और विश्व पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच आपका अंतर कितना है? 2 घंटे का। पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र किसको बता रहा हूं मैं, ऐसे समझ लीजिए। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का गैप है, ठीक है। 2 घंटे का वहां पर जो है गैप होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहां पर सुबह के 4 बज रहे हैं तो गुजरात में रात के 2 बज रहे होंगे, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, और आगे आने वाले समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको वीडियो के रूप में देने वाला हूं। और जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।